गाइज सक्सेस के 98 में आप सभी का स्वागत है और करंट अफेयर्स का क्लास आ गया है। आज का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज आया है टॉप 10 मैं आज आपको न्यूज बताऊंगा। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया है टॉप 10 के रूप में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं, रोज की तरह। ठीक है गाइज, हमेशा की तरह मेरे एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो प्लीज इसका कमेंट आप लोग बता सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी डाउट क्लियर कराऊंगा 10 के 10 टॉपिक्स का, तो ध्यान से समझिएगा। ईच एंड एवरी डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी क्वेश्चन को लेकर आप फंस जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज गाइज हमेशा की तरह आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका रिजोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करने जा रहा हूं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी फ्रेंड्स लाइव देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सक्सेस की 98 को इस सब्सक्राइब के बटन को दबा के साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा लाइव वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा पहले टॉपिक के साथ। आपके स्क्रीन पर है, इसको एक बार पढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2018 को किस देश के राष्ट्रपति उद्घाटन में भाग लिया है? देखिए, किस देश के इनमें से राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर मलेशिया। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मालदीव्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आपको बता देना चाहता हूं, नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं वहां पर इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोली के शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। नए कौन बने हैं प्रेसिडेंट मालदीव्स के? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो ये आप लोग जरूर इनका नाम याद रखिएगा। किस देश में गए थे वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए नरेंद्र मोदी जी, ये आप लोग याद रखिएगा। ये 2 टॉपिक्स यहां से आ सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है। किसे नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि किसको नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है, यह आप लोग को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, योगेंद्र त्रिपाठी, एन शिवलासैलम या फिर अजय भूषण पांडे। तो आपको इसका सही जवाब पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का हमारे दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो अजय भूषण पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है हमारे देश का, तो जरूर आप लोग नोट रखिएगा। आपको अब बताना चाहूंगा कि अजय भूषण पांडे जो हैं वो फिलहाल हमारे देश के सीईओ हैं UIDAI के। सभी को पता होगा ये क्या होता है, सभी को पता होगा ये क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगा। आधार कार्ड के बारे में सभी लोग जानते होंगे, तो आधार कार्ड का स्कीम मेन यहीं से आया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी का फुल फॉर्म है UIDAI का, और आधार का जो स्कीम है उसके सीईओ अभी फिलहाल अजय भूषण पांडे ही है, जिनको रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है हमारे देश का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा जरूर। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, तब तक इसको मिटा देता हूं मैं जल्दी से। किसे नए व्यय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी किसको बनाया गया है हमारे देश का नया एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या व्यय सचिव? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, छबिलेंद्र रावल, गिरीश चंद्र मुर्मू, अजय भूषण पांडे या फिर समांता चौधरी। तो आपको इसका सही जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा है,
इस क्वेश्चन का सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जरूर इसका नोट रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आप लोग को बता देना चाहता हूं कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो एज ए एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं जनवरी 31, 2019 से। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, जनवरी 31, 2019 से एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे अजय नारायण झा को। तो आप लोग नोट कर सकते हैं अभी करंट एक्सपेंडिचर जो सेक्रेटरी है वो है अजय नारायण झा, उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और जनवरी 31, 2019 से वो बन जाएंगे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या व्यय सचिव। ठीक है गाइस, तो ये सारा चीज आप लोग जरूर नोट रखिएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपके स्क्रीन पर है, इसको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, चलिए, मराठा आरक्षण विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? देखिए, मराठा रिजर्वेशन बिल किस राज्य ने पारित किया है ये आप लोग को बताना है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, देखिए मराठा जैसे ही आ रहा है सभी को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग को यहां एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि है, देखिए SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, नोट कर लीजिएगा, SEBC। OBC सभी जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हम लोग बोलते हैं, वैसे ही मराठा के लिए एक नया क्लास आया है SEBC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, SEBC का फुल फॉर्म है पूरा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक नया आया हुआ है रिजर्वेशन मराठाओं के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में इस बिल को पास कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये बिल पास कर दिया गया है और नया आया है रिजर्वेशन SEBC के रूप में, जो कि है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग नोट रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मेरा 5वां आपके स्क्रीन पर। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। पुरुषों के टेनिस में ATP वर्ल्ड टूर फाइनल का सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बन गया? क्योंकि एक दशक पहले जोकोविच ने अपने 5 खिताबों का पहला दावा किया था। ठीक है, तो इनमें से आपको सही जवाब बताना है। आपके सामने है क्वेश्चन, आपके सामने है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ठीक है, पहला है मेरा, दूसरा है केविन एंडरसन, तीसरा है डोमिनिक थीम, या फिर आखिरी है जॉन आइजनर। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन आप लोग जरूर नोट रखिएगा, इसका सही जवाब है पहला नंबर ऑप्शन अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो मेरा था, ठीक है, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब हासिल किया है 6-4, 6-3 से। ठीक है, तो टेनिस का ये गेम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्होंने जोकोविच को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और ये यंगेस्ट चैंपियन ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जीता है इन्होंने। ठीक है, अब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। टेनिस से रिलेटेड जब भी ATP पूछा जाएगा तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ATP का पूरा फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको नोट रखना है, जरूर नोट रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन इसका सही जवाब था। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, जो कि छठा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
कोई भी क्वेश्चन को लेकर आपको दिक्कत है तो हिचकिचाने का जरूरत नहीं है, जरूर आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना जो भी आपका क्वेरी है वो सारा रिजॉल्व किया जाएगा। इस क्लास का आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना होगा successkey98.in पे, जो कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है गाइस, चलिए छठा क्वेश्चन है, ऑटो राज्यों को संशोधित करने के लिए राज्य ने एक समिति बनाई है। कौन सी राज्य ने वो समिति बनाई है? ठीक है, ऑटो राज्यों को संशोधित करने के लिए किस राज्य ने एक समिति बनाई है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? तो इसका सही जवाब होगा, जो कि मेरा पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिल्ली। ठीक है, तो जरूर नोट रखिएगा, दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम हमेशा मैं बता चुका हूं, नोट करिएगा आप लोग, अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, तो यहां से और कोई डिटेल का जरूरत नहीं है आपको, बस इसका क्वेश्चन याद रखिए, उत्तर दिल्ली याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चन पे। चलिए सातवां क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी संस्थानों में से भारत का पहला साइबर युद्ध कक्ष कहां स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो साइबर वॉर रूम जो है वो कहां स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला है ये। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर भंडारी अम्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो इसका सही जवाब जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला साइबर वॉर रूम बनने जा रहा है गाइज, भंडारी अमान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आखिरी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, भंडारी अमान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको यहां से बताना चाहूंगा जरूर कि ल्यूसीडीएस टेक्नोलॉजी जो है, ल्यूसीडीएस टेक्नोलॉजी ये क्या है? रिस्क असेसमेंट और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा, ल्यूसीडीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? ये एक आईटी और असेसमेंट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि इस वॉर रूम को बनाने जा रहा है भंडारी अमान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि मेरा आखिरी ऑप्शन था। तो जरूर ये सारा चीज आप लोग नोट रखिएगा, आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, आपके स्क्रीन पर है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है ये, आपको बताना है किस दिन मनाया जाता है, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 16 नवंबर? तो इसका सही जवाब मैं आप लोग को दूंगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व भर में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये चीज आप लोग यहां पर नोट रखिएगा। ठीक है, सैनिटेशन क्राइसिस, देखिए यहां पर बोल रहा है, इसका जो मेन उद्देश्य है इस दिन को मनाने का, वो की है स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाना। ठीक है, पूरे विश्व भर में स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाना ही वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम है 2018 का, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर इसका बिल्कुल सही जवाब था। आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य ने अपनी नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है? यह आप लोग को बताना है। बायोटेक्नोलॉजिकल पॉलिसी लॉन्च किया है किसने? झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आप लोग जरूर नोट रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और यहां पर उड़ीसा का जो मेन एम है वो है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इस बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी में इन्वेस्ट करवाना है, ताकि बहुत ही ज्यादा हेल्प हो। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी से बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है इन्वायरमेंट में, जो भी फूड्स वगैरह उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है, और वो सारे बहुत ही खाद के हिसाब से उगाए जाते हैं, उसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। तो ये सारा चीज आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा। नंबर 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। व्यवसायिक उपग्रह नेटवर्क प्लेनेट, देखिए ये क्या है प्लेनेट? ये एक कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क है, जिसको हिंदी में व्यवसायिक उपग्रह नेटवर्क बोलते हैं हम लोग। प्लेनेट के अनुसार अंतरिक्ष से
कौन सी मूर्ति दिखाई दे रही है, कौन सा स्टैचू है जो अंतरिक्ष से दिखाई दे रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेंपल बुद्धा या फिर एम्परर्स यान एंड हुआंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? नया नया बना है हमारे ही देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम है। ये अंतरिक्ष से दिखाई दे रहा है। इसका दावा किसने किया है? तो कमर्शियल सैटेलाइट नेटवर्क प्लैनेट ने किया है। ठीक है गाइस, तो ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है। अब आप लोग को बता देना चाहता हूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से जो कि ये बात आई है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो 597 फीट का है। तो ये चीज आप लोग नोट रखिएगा, जिसको हम लोग 182 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 597, ठीक है, 597 फीट का है, जिसको मीटर में हम लोग 182 मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज आप लोग नोट रखिएगा। गुजरात में स्थित है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया का स्टैचू, जिसको नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये सारा डिटेल आप लोग जरूर नोट रखिएगा। कोई भी 10 क्वेश्चंस में से अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन में भी डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसका रिजोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। ठीक है गाइस, कल मिलूंगा सुबह में 4:30 बजे करंट अफेयर्स का कल का जितना भी इंपॉर्टेंट डाउनलोड आएगा उसको लेकर। तो कल आप लोग जरूर आ जाइएगा, हमेशा की तरह क्लास को हर रोज देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है गाइस, चलिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपका। अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्जाम्स का। गुड मॉर्निंग सभी को, आपका दिन बहुत अच्छा जाए ऐसा मैं कामना करता हूं। टेक केयर गाइज, बाय बाय मेरे साइड से। चलिए।